एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस दफ़ा बहुत साल बाद कराची आने पर बहनों के साथ प्रोग्राम बना कि भाई कराची के बाद एक और जगह जाया जाए, सब मिल के जाएँ। और इसके लिए हम लोगों ने जो शहर चुना वो था लाहौर, और उसके लिए हमने जो रास्ता चुना वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। समझे, मैं 33 यानी 33 इयर्स अगो, यानी 33 साल पहले मैं बैठी थी ट्रेन में, और उसके बाद मैं इस दफ़ा जा रही हूँ ट्रेन में। वो भी इसलिए कि भाई जो है, कभी कभी मंजिल से ज़्यादा सफ़र बहुत मज़े का होता है, रास्ता। तो जनाब ये इस वजह से हमने ट्रेन को चुना। उसमें हमने 2 डब्बे लिए अपने, और बहुत इन्जॉय करते हुए हम ट्रेन के सफ़र से लाहौर गए। तो ये है कैंट स्टेशन। ये भी ज़ाहिर है मैंने, जब मैं होंगी 33 साल पहले, 6, 7, 8 साल की, तो उस वक्त ये देखा था, याद भी नहीं। उसके बाद किसी को छोड़ने नहीं आए कभी, तो समझें ये अब हमने देखा। और ये कुली हैं, और कुली को देख के तो ज़बरदस्त सी मूवीज़ गोविंदा की याद आ गई, अमिताभ की याद आ गई। और ये सामान ये लोग लेके जा रहे हैं अपने सर पे रख के, टैलेंटेड लोग। और जनाब ये है, क्या कहते हैं, ट्रेन स्टेशन। और बहुत अच्छा लगा देखना इसको। बड़े ज़बरदस्त लोग आए हुए थे, बड़ी अच्छी जेंट्री आई हुई थी यहाँ पर, और स्टूडेंट्स ज़्यादा थे जो यहाँ से छुट्टियाँ गुजारने जा रहे थे लाहौर वग़ैरह, या कहीं उतरते। कुछ लोग भावलपुर वग़ैरह उतरने के लिए ट्रेन से जा रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स जो वहाँ से आए हुए हैं पढ़ने कराची, वो वापस जा रहे थे, क्योंकि ये थी सर्दियों की छुट्टियाँ। और हम लोग मेरे ख्याल से 26-27 को गए थे, 26 को शायद हमारी रवानगी थी। और ये दूसरी कोई ट्रेन आई थी हमारे सामने, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट, यानी 5:30 की रवानगी की वजह से हम पहुँच गए थे 4 बजे स्टेशन पे। और फिर ये ट्रेन चली है 9:30 बजे ट्रेन आई है, उसमें हम बैठे हैं तो 10 बजे रवाना हुई। ये लेडीज़ वेटिंग एरिया था, रूम था, अच्छा बना हुआ था। तो बस अब यही था कि सब बहनें और सब लोग साथ थे, तो बातें करते रहे। फिर हमारी बहनोई की वजह से जो है हमको वीआईपी वो मिला थोड़ी देर में रूम, तो वहाँ पर हम लोग फिर चले गए, अरेंजमेंट हो गई वीआईपी रूम की। तो ये रास्ता है उसका जाने का, और बस वहाँ फिर बैठे। लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी जैसे कहते हैं ना, कोफ्त ज़्यादा चीज़ है ये इंतज़ार। खैर वो तो हमने उसमें भी एयरपोर्ट पे भी बहुत दफ़ा किया है, अगर फ़्लाइट जो है वो डिले हो जाए तो। और ये जो था वेटिंग एरिया था, जहाँ पर हम सब आ गए थे। फिर हम यहाँ बैठे, समझे कितने, 4-5 घंटे। अच्छा बना हुआ था, पुराने ज़माने का सारा इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वैसे ही था पुराना। बराबर में कोई पुलिस का बड़े उहदे के साथ थे, तो इस वजह से गार्ड्स थे इधर बराबर वाले रूम में, तो इसलिए यहाँ गार्ड्स खड़े हुए थे। जब वो चले गए तो गार्ड्स भी चले गए। और जो था ये बना वैसे ही था, ऊंची ऊंची दीवारों, छतों वाला। और जनाब ये हम शुक्र है ट्रेन में आ गए, और मैंने तो पहली दफ़ा इस तरह से देखी थी ये ट्रेन। ग्रीन लेन जो थी वो बंद थी, तो यही चीज़ मिली। लाइट कम है क्योंकि ट्रेन चली नहीं थी, या लाइट ही इतनी थी। बहरहाल ऐसा नहीं था खौफनाक मंजर, लाइट थी। लेकिन मैंने कहा मैं दिखाऊं आप लोगों को ट्रेन कैसी होती है। भाई मज़ा आया, प्राइवेसी थी, दरवाज़ा बंद करें, आराम से बैठे अंदर। तो ये है ट्रेन। हम लोग इतने भूखे थे, हमने वेटिंग रूम में नहीं खाया कुछ। फिर हमने ट्रेन बस बैठे और हमने खाना शुरू किया। रात बहुत हो गई थी, 10:30। ट्रेन आराम से चली, रात में हम सो गए थे, आ गई थी नींद। बाई कार जाने से बेहतर होती है ट्रेन के इंसान बैठ जाए, उठ जाए, लेट जाए।
और ये जो था सफ़र था और सर्दी भी बहुत थी, लेकिन एसी वाला था तो इस वजह से डब्बा एसी वाला था तो एसी तो चला नहीं, लेकिन धूल मिट्टी भी नहीं आई। और ये जो है मुझे लग गए थे मज़े जब मुझे पता चला, क्योंकि ये बिज़नेस क्लास था एसी, तो यहाँ पर कप्स वगैरह, चाय, खाना पीना अच्छा था, ऐसे तमीज़ का था। तो ये बस मैंने जो है वो चाय पी, और चाय बहुत मज़े की थी, क्योंकि हमने कहा जब बग़ैर चीनी के, तो इन्होंने नॉर्मल चाय दी, टी बैग वाली, और उसमें एवरीडे डाला। और ये आप कप्स भी देख सकते हैं कि एवरीडे के थे। तो इस तरह से बहुत अच्छी लगी। और ये मैं जो हूँ बहुत मज़े से मिली नग़मे गा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब देख के जो है बेख्तियार मिली नग़मे याद आ रहे थे, तो मैंने शुरू कर दिया था गाना। जब मैं बाय रोड गई थी पिछले साल, तब भी मेरी कुछ ऐसी ही कैफियत थी, ये खेत खलियान देख के। गाँव में आहिस्ता आवाज़ में रहती हूँ कि बराबर में मेरी भांजी सो रही थी, तो मैं ज़रा वो उठ ना जाए, क्या खाला को क्या हो गया। लेकिन लिटरली बहुत अजीब सी कैफियत होती है ये सब देख के, और जब बाहर रहते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस एक है फ़ायदा ट्रेन से या बाय रोड जाने से, कि आपको नज़ारे अच्छे मिल जाते हैं, ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद जनाब रात में हम पहुँचे थे, दूसरे दिन हम रात में पहुँचे थे, और ये जो है ये है लाहौर स्टेशन। रात में हम लोग पहुँचे थे शायद 11:30। ऐसी ज़बरदस्त ठंड थी, खामोशी थी। बहरहाल हम आ गए गाड़ी में बैठ के, और ये जो था DHA में रहमान गार्डन्स पे हम लोगों ने ये फ़्लैट लिया था, ये बिल्डिंग है उसकी। और हमने ये हाईएस्ट ले ली थी, और इसमें हम बहुत मज़े से 3 दिन घूमे, और बल्कि चौथे दिन भी ट्रेन स्टेशन इसी से गए, बहुत आराम मिला। और ये भाई मज़े की बात है, जब हम पहुँचे हैं तो कोहर भी नहीं था, धुंध भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। और बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से जिस दिन हम वापस आए हैं उस दिन धूप थी, गर्मी थी, और बिल्कुल भी हमें जो एक होती है धुंध वगैरह, कोहर, उसकी वजह से जो गाड़ियाँ नहीं चलती, हमने किसी भी ऐसी चीज़ का सामना नहीं किया। वीडियोज़ मैंने बहुत सारी चीज़ों की बनाई हैं, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो थी, इसलिए मैंने ये इस ट्रेन के सफ़र के साथ अनारकली बाज़ार की डाल दी, क्योंकि अभी मेरे पास जो वीडियोस हैं वो शालीमार बाग और शाही किला, अजायब खाना, ज़ू, उन सब की हैं, तो वो मैं पेयर में डालूँगी। इसलिए मैंने कहा जो ये अलग से छोटा सा अनारकली बाज़ार है, इसकी मैं वीडियोज़ इसमें डाल देती हूँ। जिस वक्त हम पहुँचे अनारकली बाज़ार, थोड़े से शायद जल्दी चले गए थे, क्योंकि दोपहर में लंच पे इनवाइटेड थे हम मोनाल में, तो ये जो है हम चले गए थे जल्दी, तो इस वजह से कुछ दुकानें नहीं खुली थी, और दूसरा कि लाइट नहीं थी। लेकिन अनारकली बाज़ार जो है वो एक, जिसे कहते हैं, एक हिस्सा था इस पूरे ट्रिप का, जो कि मुझे देखना था। इसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, लेना वेना कुछ मुझे ऐसा ख़ास था नहीं, लेकिन बस मुझे देखना था कि मैं आई हूँ लाहौर, तो मैं ये देख के ही जाऊँगी। और जनाब, क्योंकि अनारकली जो बाज़ार है वो जनूबी एशिया यानी सब कॉन्टिनेंट का सबसे क़दीम बाज़ार है, जो 200 साल से ज़्यादा पुराना है। जस्ट इमेजिन, 2 सेंचुरीज़। और ये लाहौर की माल रोड पर वाक़ है, और इसका नाम मुग़लिया अहद का जो एक मशहूर किरदार है, आप सब जानते हैं अनारकली, उस पर रखा गया था। और यहाँ पर इधर जो है वो जो ममलूक सल्तनत है ना, उसके जो सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका मज़ार भी है। और ये जो है लाहौर का जो पुराना अनारकली बाज़ार है, ये पहले वजूद में आया था, और उसके बाद जो है जो और नया जो है बाज़ार वो बाद में 14 अगस्त 1947 के बाद बना। और जो साइड वाली गली है इसकी, जो मैं आपसे कह रही थी उसकी मज़ार की, वो इनकी बाज़ार की जो साइड वाली गली है उसमें जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है, जो कि हमें नहीं पता था, और टाइम भी कम था इसलिए हमने नहीं देखा। बस हमने कुछ दुकानें यहाँ देखी और फिर हम वापस चले गए। तो जो हम लोग वहाँ भी गए थे, अपना ये है ना लिबर्टी, तो किसी ने कहा कि यहाँ कीमतें कम होती हैं, ऐसा होता है अनारकली बाज़ार।
तो बस हमें तो खैर देखना था कि क्या चीज़ है, और इसलिए बस हम लोग आ गए थे। उस दिन बारिश भी हो रही थी। किस दिन बारिश हुई है? 29 को हुई है शायद, हाँ तो उस दिन। और ये शॉप थी, तो बस ऐसे ही बच्चे साथ थे, बहनों के घर पे थे, तो यहाँ से फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है छोटे बच्चों के लिए 1-2 चीज़ें ली, ताकि वो जो हमने फ्लैट लिया था उसमें बच्चे दिन में खेलते हैं ना, तो फिर इन चीज़ों से खेलते रहे। चीज़ें भी थी बहुत अच्छी रखी हुई यहाँ पर, लेकिन मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं ली क्योंकि मुझे भाई बहरीन भी आना था, मैं कैसे ये सब लेकर आती। और यहाँ पर मज़े की बात ये कि हमारी ही जैसी हाई एज में 2 फैमिलीज़ और आई थी, और उनके लिबास वगैरह से लग रहा था कि वो भी बाहर से आए, और ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं उनके साथ बच्चे भी थे खैर, तो वो दिखाने लाए कि भई अनारकली बाज़ार है। हमारे सामने 2 गाड़ियाँ रुकी थी। यहाँ से फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ उठा लें यहाँ से। आसपास के जो मकान वगैरह थे वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत पुराने बने हुए थे। यहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें ली तो वो बहुत अच्छी लगीं, वो मैंने नहीं देखी थी। तो और उनकी प्राइस जो लिखी हुई थी वो उन्होंने कम की। मैंने ये एक तो गाड़ियाँ ली, इस पे लिखा था शायद 650, तो उसने बच्चे ने मुझे 500 की दी। और एक और टॉय था, वो था 1250 का, तो उसने मुझे 1000 का दिया। ये मुझे चाहिए था गिफ्ट बैग, तो मैंने ये ख़रीदा यहाँ से। ये जो है ये अच्छा थी, ये चीज़ नई थी तो मैंने ली, बल्कि जब बच्चियों के लिए लेके गई तो वो भी बहुत खुश हुई इसको देख के। यहाँ से जो मैंने सलीम शाही लिए थे उससे वो लिबर्टी वाली ही प्राइस बताई थी उसने, 1600 के। हाँ वो उसने भी कम करके 1200 किए थे, ये भी कर देता, उससे बार्गेनिंग नहीं कर रही थी सोना। ये वाले ये सारे भी 650 के मेरी बहन। ये टोटल लेदर में है, ये 1650 में है। उससे देखने वो भी लेदर में मिल जाएंगे, हैंडमेड जिसमें मिल जाएंगे आप। ये लगे इधर पैर रख सकती हाँ हूँ। जी, तीन रख सकते हैं। ये कितने का है? ये मेडिकेटेड है मेरी बहन, ये 1650। सही है, ये 850 में है, ये है सेम प्राइस है लिबर्टी की और इसकी। हम इसलिए आए इतनी दूर। नहीं वो तो अभी आपको बताया है ना, फिर आपने मार्केट भी यहाँ करना है। बहुत अच्छा करना है? एक्सपीरियंस रहा, दुकानदार पहले से बहुत सोच अच्छे, लिया। तहजीब याफ्ता। ये कस्टमर तो करता है ना लाहौर हमारा। में बहुत अच्छा लगा, किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, बहुत अच्छे से बात करते थे, उनको पता चल जाता था हम कराची से आए हैं, तो वो और ख़्याल करते थे, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मेज़बानों की तरह हमारा ख़्याल करते थे, और चीज़ भी महंगी नहीं देते थे, और बहुत अच्छी उर्दू में बात करते थे। तो बहुत अच्छा मेरा मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं वापस भी आऊँगी लाहौर। मेरे ख़्याल से लाहौर की ये चीज़ें बहुत मशहूर हैं, चीदा चीदा, लेकिन मुझे लगता है अब जैसे यही सुने कि अनारकली के बराबर में जो शॉप है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है, तो वो नहीं देखा। फिर मैंने सुना है यहाँ कहीं लाख जो मटेरियल होता है उसकी ज्वेलरी बनती है इसके कहीं आसपास, वो नहीं देखी। तो मेरा ख़्याल है कि लाहौर में और भी चीज़ें हैं देखने वाली, तो फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ये मकान कितना प्यारा है, हवेली की तरह। एक तो लाल है तो इस वजह से और अच्छा लग रहा था, बारिश हुई थी इसलिए और सुनहरी सा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। और ये लोग इतने अच्छे थे, मैंने इनसे कहा अच्छा, किसी ने भी मुझे वीडियो से मना नहीं किया, और मैंने इनसे कहा कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इन्होंने कहा बनाएं, और फिर इन्होंने लाइट भी ऑन की। मुझे ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी लाहौर में कि इन लोगों ने वेलकम किया, वरना तो यहाँ पर ये है कि भाई आपका डिज़ाइन मैं क्यों चुराऊँगी। मैं कौन सा फ़र्नीचर शॉप पे गई, वो कह रहे हैं वीडियो नहीं बनाए। दूसरी फ़र्नीचर शॉप पे गई यहाँ मैं तारिक रोड पर, उन्होंने कहा वीडियो नहीं बनाया, तो मैं कौन सा आपका ये डिज़ाइन ले रही हूँ। भाई डिज़ाइन इंटरनेट पे बहुत होते हैं, बस अपने अपने उसकी बात होती है, कुशादा दिल की। और बस यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो सुबह का वक्त था, ये कोई कॉलेज वगैरह कुछ था, मुझे नहीं पता। बराबर में खाना बन रहा था, ये देखिए इतना खूबसूरत। मैं यहाँ तक आई और मैंने ये देखी हवेली टाइप चीज़,
और मैं वहाँ जब गई थी ना शाही किला बादशाही मस्जिद, वहाँ पर जो खाने की रोड है उस पे जो वो है अपना कोई हवेली के बराबर में जो एक घर है, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वो इतनी प्यारी चीज़ थी वहाँ, और वो किसी खातून का घर था, लेकिन वो इतना पुराना था कि मुझे तो ऐसा लगा सामने उनकी बालकनी का शायद मंदिर कुछ ऐसी चीज़ भी थी, और वो बहुत प्यारी चीज़ थी। मेरा बहुत दिल किया कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन वो उनका पर्सनल घर था तो मैं कैसे बनाती, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और जनाब ये था अनारकली बाज़ार का सफ़र जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि शॉपिंग हम ऑलरेडी लिबर्टी से कर चुके थे, लेकिन मुझे देखना था कि अनारकली क्या चीज़ है भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शालीमार गार्डन शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।